जंगल में एक फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। तुम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से मना करो। गौरी, अगर दूसरे पक्षी वो फल ना खाएं तो ठंड के दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे। हमें उन पक्षियों का कोई उपाय करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा दाना पड़ा है। देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, सच क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू और कबूतर के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है। चलो हम भी गुफा से भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गौरी, जल्दी आओ मेरे साथ। मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय, मुझे भी बताओ। मैंने पक्षियों को गुफा में झूठ बोलकर दाना लेने भेज दिया है। जैसे ही सारे पक्षी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। और ऐसे वो कैद हो जाएंगे गुफा में और हम खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर कौवा और कौवी छुपकर पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी गुफा में जाते हैं, कौवा और कौवी जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर बाहर से सूखी लकड़ियां गिरा देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। ये जरूर उन कौवों की कोई चाल होगी। हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वो सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो गुफा का मुंह बंद देखकर वो हैरान हो जाते हैं। रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ। उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता न करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, मीठे मीठे फल खाओ। अब और कोई भी नहीं है जो इस पेड़ से मीठे फल खाए। वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से फल खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू गुफा में भूखे बैठे हुए थे। अब मिट्ठू तोता रोता हुआ गुफा में दूसरी तरफ जाता है और वो हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल थे। मिट्ठू अपने दोस्तों को आवाज देता है, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटके से पानी पिएंगे। फिर वो तीनों जी भर के दाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। दिन गुजरते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेड़ से फल खत्म हो जाते हैं। कालू, इस पेड़ से फल तो खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे? गौरी, चलो जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भी भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती। कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वो पक्षी अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर कौवा और कौवी गुफा के पास जाते हैं। वो एक एक करके लकड़ियाँ हटाते हैं और बड़ा पत्थर दूसरी तरफ करते हैं। सामने चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम यहाँ बहुत मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे। और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू ठंड के बाकी दिन उसी गुफा में गुजारते हैं, जबकि दुष्ट
कौवे भूख से मारे मारे फिर रहे थे और फिर थक हार कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद।